तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए वृत्त बना देता हूँ प्यारा सा न्यारा सा, ठीक है। ये रहा एक वृत्त। पहला कॉन्सेप्ट है भैया मेरे पास कि अगर मैं यहां पर खींचता हूं वृत्त के अंदर कोई भी जीवा, ठीक है, अगर वृत्त के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, कोई भी जीवा खींची, जैसे ये एक जीवा खींची मैंने, ठीक है, ये जीवा अगर मैंने खींची है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, केंद्र है। सो अगर केंद्र से मैं इस जीवा पर एक लंब डालता हूं तो ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहां पर अगर ये ए बी जीवा है और ए बी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ए बी की अगर मैं बात करता हूं कि ये टोटल ए बी जो है वो कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है, और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर कोई सी बिंदु है, तो ए सी बराबर होगा बी सी के, और ये दोनों बराबर होंगे 8/2 के, दोनों बराबर होंगे 8/2 के, यानी कि 4/4 के हो जाएंगे, दोनों 4/4 के हो जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये वाला आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है भाई इसी के अंदर ही, ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल ये ले लिया मैंने, ठीक है, अगर मेरे पास दो जीवाएं हैं और दोनों दोनों जीवाओं की लंबाइयां समान है, दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं की लंबाइयां समान है, तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। क्या बोला मैंने, दोनों केंद्र से बराबर दूरी पे होगी। मतलब अगर ये वाली दूरी x है तो यहां से लेकर यहां तक वाली दूरी भी क्या होगी, x होगी। ये दोनों क्या होंगी, बराबर दूरी पे होंगी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लैरिटी है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर ए बी एक जीवा है और सी डी एक जीवा है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी अगर मुझे दे के रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर, अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखेगा कि अगर यहां पर दो चीजें, दो कंडीशन है कि अगर ओसी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसका मतलब ये होगा कि भैया ए सी बराबर होगा बी सी के, ये पहली चीज। वहीं पे अगर यदि ए सी बराबर बी सी है, इसका मतलब यही होगा कि ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ठीक है। तो ये वाइजे वर्सा चलता है। सेम कहानी यहां पर है कि अगर मेरी दोनों जीवाओं की अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी और सी डी बराबर है, पहले तो यहां पर लिख देता हूं, अगर ए बी सी डी बराबर है तो यहां पर एम और एन, ठीक है, ये हो गया। सो अगर मेरे पास बच्चों ए डी ए बी और सी डी बराबर है तो ओ एम, तो यदि ये है ना, जीवाएं बराबर हैं अगर, ठीक है, तो ओ एम जो कि दूरी होगी सेंटर से लेकर इसकी, बराबर होगी ओ एन सेंटर से लेकर इस जीवा की दूरी, ये भी दोनों क्या होंगी, समान होंगी। और इसी तरह उल्टा भी है, यदि सेंटर से दोनों दोनों जीवाओं की दूरी बराबर है, यानी कि ओ एम बराबर ओ एन है, तो इसका मतलब निकलेगा कि दोनों जीवाओं की लंबाइयां भी बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर सी डी। तो ये दोनों वाइजे वर्सा चलती हैं, एक दूसरे के उल्टे में चलती हैं, विपरीत में चलती हैं। क्लैरिटी आ रही है भाई, इतना है ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, अगले पेज पे बताता हूं, चलो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये मेरा वृत्त है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। इस पे मैंने क्या किया, एक बिंदु उठाया मैंने, ये रहा ये बिंदु, और इस बिंदु से मैंने दो यहां पर क्या किया, इसको छिलाता हुआ निकल गया मैं, बढ़िया। एक और कॉपी मार दें सी की, ठीक है, आजा भाई नीचे आजा, अरे बहुत सारी निकल आई। चलो इसको उठाया, इसको उठा के इधर पे लेके आ गए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई भैया, ये यहां पर और ये यहां पर, ये मान लो ये P है, ये A है, ये B है, और ये इसका सेंटर है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये त्रिज्या नंबर 1, ये यहां से इस पे टच होगी तो ये त्रिज्या नंबर 2। क्लियर है, आपको पता है यहां पर आपको पता है कि भैया ये त्रिज्या जो होती है, ये स्पर्श रेखा पर जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहां पर लंबवत होती है। इसका मतलब कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहीं पे अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं इस तरफ, यहां से ये लाइन खींची बच्चों मैंने, ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर है मेरे पास, तो ये यहां पर क्या बना देता है भाई, ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं, पी ए बराबर पी बी है, ये भी हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरम के अंदर।
अब ये दोनों बराबर हैं, अगर दो जो है मेरे पास ये दोनों बराबर है बच्चों, और ये दिख रहा है आपको ये भी बराबर है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ ही में यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ना, ये पूरा का पूरा एंगल ये भी समद्विभाजित होता है। अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा एंगल 2x है, तो ये वाला पार्ट x बन जाता है और ये वाला पार्ट भी x बन जाता है। क्लियर हो रही है बात?